हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। जय गणेश शिव ओम। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड का शीर्षक महादेव की शर्त। एपिसोड की शुरुआत। महादेव ने प्रजापति के निमंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने महर्षि अत्रि, दधीची और कश्यप के सामने एक शर्त रखी कि उनके इस आमंत्रण को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप जो भी हो, उसके लिए वे स्वयं को दोषी न माने। यही तो महादेव हैं, जिन्हें पहले से पता था कि प्रजापति ने उन्हें अपमानित करने के लिए बुलाया है, फिर भी अपने भक्तों और प्रियजनों के लिए वे वह अपमान सहने को तैयार हैं। वो वैरागी हैं, पर फिर भी सबसे अधिक प्रेम करने वाले। कितना अद्भुत चरित्र है यह। महल का दृश्य। मदनिका देव कन्याओं को नृत्य सिखा रही होती हैं। इसके बाद वह आदिति, ख्याति और अन्य कन्याओं के हाथों में मेहंदी लगाने लगती हैं। वह कहती हैं कि हर कन्या को अपने जीवन साथी का नाम अपने हाथ पर लिखवाना चाहिए। रेवती उत्साहित होकर कहती है कि उसके हाथ पर चंद्रमा का नाम लिखा जाए। मदनिका मुस्कुराती हैं, लेकिन तभी रोहिणी आ जाती है और जिद करती है कि चंद्रमा का नाम उसके दोनों हाथों में लिखा जाए। कितनी स्वार्थी है रोहिणी, और फिर दावा करती है कि रेवती को कोई आपत्ति नहीं। रेवती उदास हो जाती है। मदनिका उसके दुख को समझकर हल ढूंढती है। वह कहती हैं कि एक ही नाम 2 बार नहीं लिखा जा सकता, लेकिन एक हाथ पर चंद्र और दूसरे पर सोम लिखा जा सकता है। सोम वही नाम है जिससे महादेव सोमनाथ कहलाए, शिव की जटाओं में विराजमान चंद्र से जुड़ा नाम। सुंदर प्रतीकात्मकता। सती का आगमन। सती आती हैं और मदनिका उन्हें छेड़ते हुए कहती है, स्त्री का असली श्रृंगार तो मेहंदी है, और उसकी रंगत उसके हृदय में बसे प्रेम की गहराई पर निर्भर करती है। सती लज्जित हो जाती हैं। मदनिका ख्याति और अदिति से कहती हैं कि सती ने अब तक यह नहीं बताया कि वह किसका नाम अपने हाथ पर लिखवाना चाहती हैं। सती मुस्कुराकर बात टाल देती हैं। देव सभा की तैयारियां। महर्षि कश्यप प्रसन्नता से बताते हैं कि महादेव ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रजापति दक्ष यह सुनकर खुश होते हैं कि अब सभा का उद्देश्य पूरा होगा। इंद्र चिंतित हैं। दक्ष उनसे पूछते हैं कि वह इतना परेशान क्यों है। हमेशा की तरह कोई तप करे या सभा बुलाए, इंद्रदेव का बीपी बढ़ ही जाता है। शुक्राचार्य का प्रकट होना। दूसरी ओर शुक्राचार्य क्रोधित हैं। वह असुरों को भड़काते हैं कि देवताओं की सभा में प्रजापति ने उन्हें धोखे से आमंत्रित किया है। अब वे सब देवताओं के विरुद्ध खड़े होंगे। वह कहते हैं, यदि महादेव ने देव पक्ष का साथ दिया तो असुरों का नाश निश्चित है। बेचारे महादेव, हर कोई उन्हें अपने पक्ष में खींचना चाहता है। कैलाश पर नारद जी। नारद कैलाश पहुंचते हैं। नंदी उन्हें रोकते हैं। भगवान ध्यान में हैं। लेकिन नारद जी कहते हैं कि उन्हें बाहर निकालना ही होगा ताकि वे देवी सती को महादेव के और निकट ला सकें। नंदी घबराते हैं, पिछली डांट अभी याद है। फिर भी नारद महादेव के ध्यान में प्रवेश करते हैं। महादेव मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हैं। वह मुस्कान कितनी दिव्य थी। नारद उन्हें असुरों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। महादेव शांति से कहते हैं, उन्हें चिंता का कोई कारण नहीं,
मैंने स्वयं शुक्राचार्य के आमंत्रण पर पाताल लोक का भी भ्रमण किया था। मेरे लिए सभी समान हैं। कितना शांत, निर्मल और अद्भुत भाव था वह। नारद कहते हैं, आप सभा में मत जाइए। महादेव उत्तर देते हैं, मैंने दधीची को वचन दिया है। नारद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जैसे सती ने अपने पिता को वचन दिया था, पर आपके दर्शन से वह वचन टूट गया। अब उनके मन में केवल आप हैं। महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, सती प्रजापति की जिम्मेदारी है। नारद जवाब देते हैं, भगवान विष्णु का कहना है कि प्रजापति की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है। वाह नारद जी, आपने तो भोलेनाथ को भी उलझा दिया। महादेव मुस्कुराकर पुनः ध्यान में लीन हो जाते हैं। रिकैप। इंद्र चिंतित है वृत्रासुर या वृत्तासुर को लेकर। दक्ष उसे आश्वस्त करते हैं, चिंता मत करो, स्वयं भगवान विष्णु हमारे साथ हैं। चंद्रदेव जोड़ते हैं और महादेव भी। लगता है चंद्रदेव अब ससुर जी से डांट खाने वाले हैं। जय भोलेनाथ। प्यार और शुभकामनाएं। शिव ओम। आपका कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।